अता तारड़ की तरफ से आज जो जजेस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरी प्लानिंग के साथ जो मनगढ़ंत स्टोरियां शुरू हुई हैं, इसमें तौहीन अदालत की दरखास्त मुकम्मल कर रहा हूं। लेकिन मैं बताता चलूं, मैं कल तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा अपना एजेंडा मैं बताऊंगा। अता तारड़ ने झूठे जो इल्जामात लगाए हैं, मेरे वकालतनामे के बारे में आपको पता है, इमरान खान साहब ने जज साहब के सामने बैठ के बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दिया था। इनको कोई 5 अरब के करीब हटाने का नोटिस मेरा दफ्तर तैयार कर रहा है। मैं कल तफसीलात सारी आपको बताऊंगा। इलाहाबादी जो है इसकी तैनाती जो है बतौर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, आइन के तहत 11% से ज्यादा मिनिस्टर तैनात नहीं हो सकते। मगर ये क्या हुकूमत है, 80 की टोटल जमात है और 84 के करीब जो है ये वजीर मुशीर ये सारे लगाए गए हैं। इसमें बड़ी तफसील पे मैं आप लोगों को आगाह करूंगा कि किस तरह ये लोग लूट मार में मुलव्वस है और किस तरह इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। वक्त कम है लेकिन गुफ्तगू बहुत ज्यादा करने वाली है। एक तो मैं बताता चलूं, चौधरी परवेज लाई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने जो कुछ किया वो मैं तफसील बताऊंगा आपको। फिर अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है झूठ और फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी, उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। लेकिन मैं तफसीलात जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना आज बात होगी, कुछ मैंने वीडियो मैसेज जो दिया था वो आप ज़रा सुन लीजिएगा समझने के लिए कि मेरा अगला उससे सख्त बातें होनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होंगी। तीसरा इशू है साइफ़र वाला। साइफ़र ये जस्टिस काजी फाइज़ा के पास उसकी अपील लगी है, चैम्बर अपील। 1 बजे समात होगी ये इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। पहले आपको ले चलते हैं। अच्छा, अता तारड़ के हवाले से तो मैंने आपके सामने बात कर दी है, वो आपने सुन भी लिया है। उन्होंने अजीब व गरीब सी बात और हाई कोर्ट पे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्हें मेरा ख्याल है पता नहीं है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कैसे पेश हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब सियासी लीडर जब अदालतों में पेश होते रहे हैं और सियासी जलसे के लिए हाई कोर्ट का अहाता से क्या ताल्लुक़ है इनका? भाई बड़ी सीधी सी बात है। को कॉल दी या क्या किया, उन्होंने जो भी कहना था, आपको पता फ़ारसी ज़्यादा बोलते हैं वो, कई लोगों को तो समझ नहीं आती वो क्या है, और अजीब व गरीब सी बातें कही हैं। मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाहता, इस पे मैं सुबह मैं गुफ्तगू करूँगा। वो आपने मेरी बात सुन ली है। दूसरा है ऑडियो लीक्स के मामले पर तमाम बार काउंसिल का जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के अलावा, अच्छा इन्हें वो नहीं याद आया जो नवाज शरीफ यानी मरियम सफदर बातें करती थी। आप शायद भूल गए हैं ऑडियो लीक्स के बारे में एक पैरामीटर दिया हुआ, ऑडियो लीक्स के बारे में एक पैरामीटर्स दिया हुआ, और मैं जजमेंट वो जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें जो बेसिक स्टैंडर्ड दिए ना बड़े सख्त, पहले कोई वीडियो आई है तो उसका आप किसी कोर्ट में जाना है, फोरेंसिक होना है, क्रॉस होना है, फिर देखना है कि उसका मकसद क्या था, सियाको सबाक क्या था, क्या वो जो बात की जा रही है उससे कोई ताल्लुक़ है। अब मैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर से बहुत पुराना जानता हूँ हाई कोर्ट के हवाले से, और इनकी बड़ी खिदमत है इस कोर्ट के लिए। आपको अंदाज़ा नहीं कितने बड़े बड़े फैसले किए हैं उन्होंने। आज हमारी जो जान छूटी है अल्ताफ़ खान से, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो उनकी तकरीर तशहीर पर पाबंदी लगी थी। लार्जर बेंच में मैं पेश हुआ था मैं। फिर आपको याद होगा जिस अदलिया की तजलील तज़हीक करते रहे थे, फैसला कसूर के हवाले से लोगों के ट्रायल का मामला वो देखा। फिर इसमें शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ भी पेश हुए, और फिर उनका एक बहुत अहम फैसला जो है वो मॉडल टाउन की इंक्वायरी पब्लिक नहीं होती थी, फिर वो बड़ा फैसला वो फिर फुल बेंच ने उसको एंडोर्स भी किया। फिर इसी तरह मामला है जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाले मामले का। जनरल परवेज़ को हैंग और वो लाश लटकाने का कहा गया था। इस पे जो कि बहस की थी वहाँ, और अदालत भी सेटिसाइड हुई, इंक्वायरी सेटिसाइड हुई, कोर्ट सेटिसाइड हुई। ये वो काम है जो उन्होंने किए हैं। अब ना कोई सियाक व सबाक है, बिला वजह मिलाइन, फिर उनके बच्चों को घसीटा जा रहा है इस सारे मामले के अंदर, लेकिन एक ये पूरे एजेंडे के तहत हो रहा है। इसीलिए मैंने ऐलान कर दिया हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन जो है मैं ये दायर कर रहा हूँ।
अब बार काउंसिल ने जो कहा, बार काउंसिल ने देखिए ना, बार काउंसिल सियासी रही है। आप सुप्रीम कोर्ट बार आपको पिछला देखें तो उन्होंने ये सारा काम यही किया। जो जो पटिशन दायर की मैं उनमें बात नहीं करना चाहता, अभी भी कोई काम नहीं था। और यहाँ बैठ कर तो ऑडियो का मामला उठाया, चीफ जस्टिस से ऑडियो की फॉरेंसिक का मुतालबा किया है। और ये जो बातें वो बैठे कर रहे हैं किस चीज़ का है, आपको रोका है किसी ने, आप जाएं जाकर करें क्या ऐसी बातें। और जो कोर्ट कह चुकी है इसमें आज खुद नोटिस किस बात का लेना है, जो कोर्ट को कह चुकी है ये तो कंटेम्प्ट का केस है। कंटेम्प्ट 90 दिन की कोई बात की आप लोगों ने कि इलेक्शन होने चाहिए, आईने कदगन है। जो बातें ये करें ना, मेरिट की बातें करें ना, जो आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, इस पर बताएं क्या। हम तो कर रहे हैं काम, हम तो हर जगह मैं लगा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी, सारे मामलात को लेकर चलते हुए मेरी पूरी कोशिश है। और आज सबसे अहम है 5 मेंबर बेंच के पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मैटर लगा हुआ है। और मैंने अपना अगर आप उसको समझें वो बड़ा अहम इशू है। मैंने आज कोर्ट के अदालत के सामने रखा कि एक तो इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ कर दी हैं, सारा ही बदल दिया रखे। आजकल तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। खुद मुख्तार इदारे भी, कॉरपोरेशंस भी, फिर कंपनियां भी, आप सोच नहीं सकते कि वो छोड़ा ही नहीं है। और मैंने एक बड़ा कानूनी नुक्ता आपके सामने रखा है कि आर्टिकल 105 और 112 को सामने रख कर देखें। अगर सबसे पहला काम इलेक्शन डेट देना है और फिर केयर टेकर सेटअप आना है और फिर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग आनी, ये कैसे हो गया? केयर टेकर सेटअप आ गया, इलेक्शन की पोल डेट आई नहीं है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही। इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा भी आप बताएं आप क्या है, उन्होंने कहा जी इंस्ट्रक्शन लेनी है। लास्ट टाइम भी कहा गया था कि ये खुद यानी बता नहीं सकते ना, आपको जस्टिफाई नहीं कर सकते, कार्टे ब्लांची नहीं दे सकते, आपको लामहदूद इख्तियार दे दिया, जो मर्जी करें आप करते रहे। इलेक्शन कमीशन यही किया। और केयर टेकर सेटअप में जिस तरह बैठ के आंखों बंद करके जो लोग लगाने थे वो सारे लगा दिए, ये कैसे हो सकता है? और यहीं पर मैं आपको बताता, चलो इमरान खान साहब को और फवाद चौधरी या बाकियों को जो तोशाखाना के हवाले से जो घड़ियों के मामले में जो नैब ने नोटिस दिया वो गैर कानूनी है, इख्तियार से तजावुज़ है। फराज शहजादी साहबा को भी दिया था तो मैंने कहा ये आपने किस बुनियाद में, आप कौन होते हैं नैब? नैब का क्या कंसर्न इस सारे मामले से, क्या ताल्लुक है नैब का इस कॉन्टेक्स्ट में? कोई ताल्लुक नहीं है नैब का, नैब का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। झूठ बोला गया था उसके अंदर फराज शहजादी की। मैंने जो जवाब दिया है नैब को वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, वो नोटिस भी बैकग्राउंड पे चल रहा है और मैंने उसमें सारे सवालात उठाए। इमरान खान साहब तो ताल्लुक ही कोई नहीं है सारे मामले ना। वो दुबई गई हैं, दुबई का पूरा रिकॉर्ड भेज दिया, फिर बाकायदा डेफोमेशन के नोटिस दिए, फिर पैमरा के अंदर शिकायत दर्ज करवाई गई हैं ये, और बड़ी तफसीली जवाब दे दिया है। वो कोई जवाब है, जवाब ही कोई नहीं है। और इसका ताल्लुक आपने याद रखना है चेयरमैन नैब की तैनाती के साथ। चेयरमैन नैब का जो तैनाती जो है ना, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इसके साथ आप याद रखिएगा ये यानी उन्होंने जो इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए हैं चेयरमैन नैब ने। और अगर ये सारा जो कुछ होना ये तो तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। नैब एक तरह से कानून में तरामीम करके ख़त्म कर दिया, फिर आप मर्जी से अपना जो कुछ काम करवा रहे हैं। मैं आफ्ताब सुल्तान इज़ अ डेड ऑनेस्ट ऑफिसर, मैंने बहुत सी चीज़ें उन तक शेयर की हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो बम फेंक दिया लोगों के ऊपर। ढू भरने का मकाम है। यानी ये क्या करना चाह रहे थे, ये चेहरे भी खोल के रख दिए, उन्होंने खोल के रख दिए हैं, इनको कुछ भी नहीं है। और ये वो केसेस है जिसके बारे में ज़बरदस्ती जो है ना, फराज शहजादी को इस केस कोई नहीं है, ज़बरदस्ती चला रहे हैं, ना कोई है, ना कोई इख्तियार है, ना कोई जुरिस्डिक्शन है, लेकिन चल रहा है ना भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस तरह का काम पहले मैंने नहीं देखा जिस तरह का अब हो रहा है। नैब जिस तरह कर रहा है, नैब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी की सारी अगर आप समझें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह भी है उससे क्या मामलात आते हैं। सबसे बड़ा जो फैसला है वो साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ लाई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो ज्वाइन कर ली है, अपनी पार्टी का इंतज़ाम कर दिया है, मर्ज कर दी है। और बहुत बड़ी तकरीब थी, सबसे बड़ा फ़ैसला किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साथ मौजूद थे। वो तफसीलात मेरा जो सोशल मीडिया टीम है वो साथ लगा देगी। और उधर चौधरी शुजात ने उनके खिलाफ एक्शन लेके अजीब व गरीब सा काम कर दिया। पार्टी रुकनियों से जो मर्जी कर ले, चौधरी शुजात साहब आपने बड़ा नुकसान पहुँचाया अपनी सियासी जमात को। चौधरी परवेज़ जिस तरह लेकर सारे मामलों को चल रहा था और ये इतना नुकसान आपकी पार्टी को हुआ है आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और इजलास जब चौधरी परवेज़ ने जो इजलास बुलाया था तमाम अरकान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा शाना बशाना साथ खड़े और पाकिस्तान बढ़ाने का फ़ैसला किया।
हुसैन अलाई, कामुल अली गावा, मुनस अलाई चौधरी कोई और जो शोकाज नोटिस जारी कर दिया वो हो ही नहीं जा रहा। और उन्होंने कहा मुस्तफ़ी हो जाएंगे, दूसरी जमात में जा रहे हैं तो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, ये उहदे पार्टी की अमानत है। मैं कहा बड़ी बात है। चौधरी शुजात ने जो नोटिस दिया उस नोटिस की हैसियत क्या होनी है, कुछ भी नहीं है, एक कागज़ का टुकड़ा है, हम कागज़ का टुकड़ा ही समझेंगे उस बात को। और सबसे अहम जो इशू है वो मैंने आपके सामने रख, ये साइफ़र वाला जो मामला है, ये अपील, ये याद रखिएगा, ये 2022 में मैंने फ़ाइल की थी, मुझे याद है 29 मार्च में सईद नईमुल हसन एडवोकेट की तरफ से मैंने दायर की थी। तो उस वक्त मैंने जो प्रेयर्स ली थी, मैंने कहा था एक तो तहकीकात यानी सुप्रीम मेमो गेट के स्कैंडल के ऊपर आला अदालतों के जज यानी अपना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, फिर उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रोकने के हवाले से भी मैंने इस दरख्वास्त में दायर। इस पर फिर वो आर्टिकल 69 को सामने रखता है, आपको पता है इतराज़ लग गया था और कहा ये काबिल समाअत नहीं है। फिर 69 के हवाले से हमने देखे सारे मामला आगे चले। इसमें उस वक्त ये क्रिमिनल अपील से सॉरी सिविल अपील जो है 46 ऑफ 2022 मैंने दायर कर दी थी मेरे, और इसके अलावा 44 भी है, 45 भी है। कोशिश करूँगा वीडियो लिंक पे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के सामने ये लगा हुआ है। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने सुनने से इनकार कर दिया था। और इसमें जो कि PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 574 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सुओ मोटो केस है, ये रूलिंग के हवाले से मामला था। और उसमें साइफ़र का बड़ा जिक्र किया, कोशिश किया साइफ़र का इसमें कवर करने के हवाले से, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एक केस बनता है साइफ़र का और ये केस सुनना चाहिए। साइफ़र अरे नज़र आ रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत आई, जिस तरह पार्टियाँ तबाह हुई, जिस तरह तरीक़े तमद लाई, जिस तरह डिवाइड एंड रूल किया गया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। और जिस दिन तहकीक होगी सारा कुछ सामने आएगा कि कौन एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया, मईशत तबाह कर दिया, आपके एटॉमिक असासे सेव नहीं नज़र आ रहे, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। बहरहाल चलें, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।